भारतीय जनता पार्टी के सांसद बृजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी की मांग को लेकर चल रहा खिलाड़ियों का आंदोलन खत्म हो गया है। पहलवान साक्षी मलिक, विनेश फोगाट, बजरंग पूनिया ने कहा कि बृजभूषण के खिलाफ लड़ाई अब कोर्ट में लड़ेंगे। नमस्कार, मैं हूं अतुल और आप देख रहे हैं द वायर। इस वीडियो में हम जानेंगे कि पहलवानों का जो आंदोलन सड़क पर खत्म हुआ है उसके क्या मायने हैं, अभी तक इस आंदोलन में क्या क्या घटनाएं घटी, खिलाड़ियों के प्रति सरकार और खेल मंत्रालय का रवैया कैसा रहा। तो आइए देखते हैं मेरे साथ। बीते जनवरी में पहली बार पहलवानों ने भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन शुरू किया था। उस समय मामले की जांच के लिए केंद्रीय खेल मंत्रालय द्वारा आश्वासन दिया गया था और ओलंपिक पदक विजेता मुक्केबाज मेरी कॉम की अध्यक्षता में 6 सदस्यीय समिति का गठन किया था। उसके बाद पहलवानों ने अपना धरना खत्म कर दिया था, लेकिन सरकार ने दिए आश्वासन पूरे नहीं किए, तो ये खिलाड़ी पहलवान फिर से आंदोलन के लिए जंतर मंतर पहुंचे थे। अप्रैल 23 से जंतर मंतर पर लगातार 38 दिन तक ये प्रदर्शन चलता रहा। कई सारे खिलाड़ी, राजनेता, सामाजिक संगठन, विद्यार्थी, आम लोगों ने इस आंदोलन को अपना समर्थन दिया था, लेकिन सरकार द्वारा उनका कोई प्रतिनिधि इन खिलाड़ियों से मिलने जंतर मंतर पर नहीं पहुंचा। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के अध्यक्ष पीटी उषा जंतर मंतर पर पहुंची थी, लेकिन उनको भारी विरोध का सामना करना पड़ा था। कुछ लोगों ने इसको राजनीति से प्रेरित आंदोलन बताया था, तो कई सारे सामाजिक संगठनों, खाप पंचायतों और किसानों ने अपना समर्थन इन खिलाड़ियों को दिया था। हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश से कई किसान जंतर मंतर पर समर्थन देने के लिए लगातार पहुंच रहे थे। सोनीपत हरियाणा से देखिए, देश का दुर्भाग्य है कि बीजेपी सत्ता में बैठी हुई है और जो पहलवान, ओलंपियन पहलवान, जो कि सबसे बड़ा एक तमगा जो देश को इंटरनेशनल स्तर के ऊपर खिलाड़ियों ने दिलवाया है, वो खिलाड़ी सारे के सारे जंतर मंतर पर धरना दे रहे हैं। दूसरी बात, अगर बृजभूषण की जगह अगर कोई दूसरी पार्टी का अगर बंदा बैठा होता तो अभी तक यही दिल्ली पुलिस उसका कॉलर पकड़ करके थाने के अंदर जा करके डालती और एफआईआर दर्ज करती। जब 28 मई को भारत के नए संसद भवन का उद्घाटन हो रहा था, तभी दूसरी तरफ ये महिला खिलाड़ी नए संसद भवन के सामने महिला पंचायत का आयोजन करके सरकार तक अपनी बात पहुंचाना चाह रहे थे। उसी वक्त पूरे देश ने देखा कि जिस तरह से देश के पदक विजेता पहलवानों से दिल्ली पुलिस ने बर्बरता का व्यवहार करते हुए उन्हें गिरफ्तार किया था और जंतर मंतर से पूरा सामान हटा दिया था। इसका हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई ये करना इनको आता है। जो मुजरिम है उनको सज़ा देना नहीं आता। और दूसरी तरफ जो हम लोग इनका साथ दे रहे हैं, 27 अप्रैल को जब हम लोग क्या कहते हैं ये पुलिस हेडक्वार्टर पे गए थे, तो हम चंद महिलाओं के ऊपर ये पुलिस, दिल्ली पुलिस जो है हम लोगों को घसीटती है, जैसे लगता है कि हम कितने बड़े मुजरिम हैं। हम लोगों को घसीटते हुए बस के अंदर डिटेन करती है। और बताइए, हम लोग जो इनको इंसाफ दिलाने के लिए अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं, तो हम लोगों के ऊपर कार्रवाई होती है। हमारे बच्चे हैं जो ड्यू यूनिवर्सिटी में वो आवाज़ उठाते हैं, तो उनके ऊपर लाठीचार्ज किया जाता है। एक बच्ची है, उसका पैर तोड़ दिया जाता है। तो ये सरकार जो है, ये कानून जो है, सारे उन बीजेपी जो नेता हैं उनके लिए ही बने हैं क्या? उन्हीं को सारा जो है, सारा उन्हीं को इनका सुरक्षा मिल रहा है। और हम लोग जो अपनी आवाज़ उठा रहे हैं, हम लोगों को डिटेन किया जाता है, लाठीचार्ज किया जाता है। हमारे बच्चे हैं, नौजवान हैं, कसूर हो ना हो उनको जेल के अंदर बंद किया जाता है। उसके कुछ दिनों बाद साक्षी मलिक, बजरंग पूनिया और विनेश फोगाट ने अपने सभी मेडल गंगा नदी में प्रवाहित करने का ऐलान किया था, लेकिन किसान नेता नरेश टिकैत के आश्वासन के बाद ये कदम पीछे लिया गया था। महिला पहलवानों को न्याय और बृजभूषण की गिरफ्तारी को लेकर हरियाणा, उत्तर प्रदेश में कई सारे खाप पंचायतों का आयोजन किया गया था। इन खाप पंचायतों में बृजभूषण की गिरफ्तारी और खिलाड़ियों को न्याय की मांग की गई थी। तो क्या है, सरकार पहले जब किसान आंदोलन चला था तो उसको भ्रमित किया उन्होंने कि भाई ये एक जाति का आंदोलन है। आज फिर वही सरकार उसी नीति पर आ गई है कि एक जाति के ये पहलवान है। ये नहीं है, मैं गुर्जर जाति से आता हूँ, गुर्जर हूँ, और इस 36 बिरादरी के और हमारे देश के धरोहर हैं जो ये बच्चे बैठे हुए हैं, इसको एक जाति में न तोलें। क्योंकि ये मेडल जब लाते हैं ना, तो तिरंगा
देश का इस तरीक़ा से गौरव करके लाते हैं। तो इस तरीक़ा से नहीं कि देश का गौरव बढ़ता है, जिस समय तिरंगा लहराते हैं दूसरे देश में जाकर, ओलंपिक में विजेता होते हैं, गोल्ड लेकर आते हैं, जब एक जाति के नहीं होते, जब देश के होते हैं। आज इनको जब इनकी मांगे है, इनके साथ गलत हुआ है, जब आपने उनको एक जाति में डाल दिया, तो इस तरीक़ा से आंदोलन को भटकाने का काम कर रहे हैं और अपराधी को बचाने का काम कर रही है सरकार। वहीं दूसरी तरफ पूरे आंदोलन के दौरान भाजपा सांसद बृजभूषण सिंह मीडिया के सामने अपना पक्ष रखते हुए खिलाड़ियों पर निशाना साधते हुए नजर आए। देश के प्रधानमंत्री कभी साक्षी मलिक को अपनी बेटी बताते हुए नजर आए थे, लेकिन एक बार भी उन्होंने इस आंदोलन पर भाष्य नहीं किया। इस आंदोलन के प्रति सरकार और पुलिस का तानाशाह रवैया हमें नजर आया था। आपको बता दें कि बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ 7 महिला पहलवानों ने शिकायत दर्ज कराई थी, जिनमें से एक नाबालिग पीड़िता पहलवान ने अपना बयान बदल दिया था। ऐसा आरोप लगाया जा रहा है कि लगातार मिल रही धमकियों के चलते नाबालिग पहलवान ने अपना बयान बदला था। 15 जून को बृजभूषण के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने चार्जशीट दाखिल की है, लेकिन अभी तक बृजभूषण की गिरफ्तारी नहीं हुई है। महिला खिलाड़ियों का आरोप था कि प्रैक्टिस सेशन हो या कई प्रतियोगिता के दौरान बृजभूषण ने यौन उत्पीड़न किया है। फिलहाल ये आंदोलन अभी सड़क पर खत्म हुआ है, लेकिन न्याय मिलने तक ये लड़ाई न्यायालय में चलती रहेगी। आगे इस आंदोलन से जुड़ी हर एक खबर द वायर आप तक पहुंचाता रहेगा। अगर आपको हमारा काम पसंद आता है तो आप हमें डोनेट भी कर सकते हैं। नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में जाकर आप अपनी पसंद की राशि हमें भेज सकते हो। धन्यवाद। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।